अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ज़ेन फ्रेमवर्क 3 फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा ज़ेन फ्रेमवर्क 3 फॉर बिगिनर्स की ट्यूटोरियल सीरीज़ का 10वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 10 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ज़ेन डीबी से हट के थोड़ा सा सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम फ्लैश मैसेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक टेम्परेरी मैसेज होता है, एक रिक्वेस्ट पे वो डिस्प्ले होता है, फिर उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाता है। और दूसरा हम ये देखेंगे कैसे हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं यूज़र को ऑन डिफरेंट रूट्स और ऑन डिफरेंट यूआरएल्स। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या हर नई सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब मैप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम दो चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले कि कैसे हम फ्लैश मैसेजेस सेट कर सकते हैं और दूसरा हम कैसे हम रीडायरेक्शन कर सकते हैं, कंडीशनल रीडायरेक्शन या सिंपल रीडायरेक्शन, जो भी आप इसको कह सकते हैं। मतलब हम एक रोड से दूसरे रोड पे कैसे रीडायरेक्ट करते हैं। जैसे अगर कोई एरर आ गया तो एरर वाले पेज पे चला जाए, अगर कोई सक्सेस का मैसेज है तो हम उसको रीडायरेक्ट करते हैं सक्सेस के मैसेज पे। इसमें हमारा मतलब व्यूज़ लोड करना नहीं है, मतलब डिफरेंट कंट्रोलर्स पे हम रीडायरेक्शन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, जिनको रोड्स में हम डिफाइन करते हैं। और उसके अलावा हम डिफरेंट यूआरएल्स की बात करते हैं, जिनको हमने लिखा होता है अपने रोड्स के अंदर, मतलब जो हमने कन्फिग के अंदर जो module.config.php फाइल होती है उसके अंदर हमने लिखा होता है। तो चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहले हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, फ्लैश मैसेजेस वाला पैकेज। ये हमारे पास है, फ्लैश मैसेंजर प्लगइन है, ये हमें इंस्टॉल करना होगा। इसका इंस्टॉल करने का तरीका सिंपल है। आप कंपोजर लिखेंगे, कंपोजर रिक्वायर और उसके बाद स्पेस देके आप उसका ये देखें, कंपोजर रिक्वायर ज़ेन फ्रेमवर्क ज़ेन एमवीसी प्लगइन फ्लैश मैसेंजर। जब ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आप इस प्लगइन को इस तरीके से, ये बस इसका यूज़ है कि आप इसको मैसेजेस को ऐड कर सकते हैं और फिर मैसेजेस को गेट कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्लैश मैसेजेस। अभी मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की तरफ और यहाँ पे हमने जो अब जब हम ऐड करते हैं डाटा, तो यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने एको कराया एरर रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली या एरर इंसर्टिंग रिकॉर्ड। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो बजाय इसके कि ये मैसेज डिस्प्ले करे, वो हमें रीडायरेक्ट करे, आई मीन टू से कि रीडायरेक्ट कर दे दोबारा से पेज पर, जो मेन हमारा पेज है जहाँ पे हम ऐड रिकॉर्ड करते हैं, सारी लिस्ट करते हैं, और वहाँ पे वो मैसेज डिस्प्ले हो अगर वो इंसर्टेड सक्सेसफुली है। अगर वो एरर इंसर्टिंग रिकॉर्ड है, कोई भी एरर मैसेज किसी भी वजह से, तो वो उसको रीडायरेक्ट कर दे वापस फॉर्म पे। ये हमारी पहली कंडीशन होगी रीडायरेक्ट करने की, और विद फ्लैश मैसेज। अब जैसे कि मैंने कहा कि आपको सबसे पहले यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कंपोजर, तो मेक श्योर कीजिए आपने ये प्लगइन इंस्टॉल किया है। और अगर आपको उसने चॉइस पूछी है कि आप इसको किधर पैकेज को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, 0 1 2 3 ऑप्शन है, तो 0 सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा पैकेज डेव पैकेज नहीं है, बल्कि रिटेल पैकेज है या एंड यूज़र पैकेज है या ये प्रोडक्शन पैकेज है। ठीक है, तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। अब मैं देख रहा हूँ कि इफ गेट इफेक्टेड इज ग्रेटर देन 0, तो सिंपली हम यहाँ पे कैसे सेट मैसेज कर सकते हैं। सिंपली हम ये लिख सकते हैं, ये मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एको को ख़त्म कर देता हूँ। अब एको वाला मैसेज मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, राइट, और एको ये ख़त्म कर देता हूँ। अब इसी तरीके से मैं इस, बल्कि यहाँ पे हमने अब सक्सेस की सूरत में हमने इसको पेज पे रीडायरेक्ट करना है, और एरर की सूरत में हमने इसको रीडायरेक्ट हमने एरर की सूरत में इसको ऐड वाले पेज, एरर इंसर्टिंग रिकॉर्ड, और यहाँ पे हम इसको ऐड वाले पेज पे वापस रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि हमने दो मैसेजेस हैं, आई मीन टू से कि ये दो डिफरेंट मैसेज हैं, एक रिकॉर्ड इंसर्ट का और एक रिकॉर्ड नॉट इंसर्टिंग का, तो मैं इनको ऐड में और पेज में ऐड करने के बजाय जो हमारा लेआउट है, जो हमारा मेन लेआउट है, जो कि यहाँ पे मौजूद है व्यूज़ के अंदर, यहाँ पे लेआउट के अंदर ये जो layout.html है, इसके अंदर मैं इसको यहाँ पे मैंने p कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करूँगा इसके ऊपर, यहाँ पे इस जगह पे। तो यहाँ ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा, साथ हमारे पास वो भी एरर मैसेजेस भी डिस्प्ले होंगे। तो एरर मैसेज डिस्प्ले करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमें उसको एक वेरिएबल में असाइन करना होगा। यहाँ पे मैं PHP टैग लगा लेता हूँ। तो हमने एक फ्लैश मैसेंजर का वेरिएबल लिया, उसमें लिख दिया दिस फ्लैश मैसेंजर। अब ये जो फ्लैश मैसेंजर मैसेज फंक्शन है, ये ऑटोमेटिकली करंट ऑब्जेक्ट से इसको फेच करेगा, जो भी हमारा जो MVC का पैकेज है वहाँ से इसको ये फेच करेगा।
फेच करने के बाद इफ हमने लगाया कि इफ फ्लैश मैसेंजर हैज़ मैसेजेस, अगर उसके अंदर मैसेजेस मौजूद हैं तो वो हर मैसेज को एक लूप के थ्रू हम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे तो वो इस एरे को असाइन कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ईच और फ्लैश मैसेंजर गेट मैसेजेस एज मैसेज और यहाँ पे एंड फॉर ईच लगा दिया हमने। तो अब ये हमारे पास मैसेज आ गया, इस वेरिएबल मैसेज में हमारा जो फ्लैश मैसेंजर का मैसेज है वो आ गया। अब हम यहाँ पे उसको सिंपली एको कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बजाय इसके मैं यहाँ पे एको यूएल कर लेता हूँ और एको यूएल कर लेता हूँ और यहाँ पे हम जो li ऐड करेंगे या जो भी p टैग, जो चूँकि हम यूएल यूज़ कर रहे हैं तो हम मल्टीपल li यूज़ करेंगे। तो li इसको क्लास दे देते हैं, चूँकि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो क्लास इसको दी जा सकती है अलर्ट इन्फो और उसके बाद हम यहाँ पे इस मैसेज को, जो भी मैसेज है उसको डिस्प्ले करवा लेंगे और li को क्लोज कर देंगे। जो भी मैसेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा हमारा। गेट मैसेज की सूरत में हमने उस मैसेज को गेट किया, फ्लैश मैसेंजर वेरिएबल में दिस फ्लैश मैसेंजर किया, उसके जो भी मैसेज फ्लैशेस में यहाँ पे हमने ये इसमें ऐड मैसेज किया वो यहाँ पे हमें व्यू में हमें अवेलेबल हो जाएगा और हम उस पर एक चेक लगाएंगे कि हैज़ मैसेजेस, फिर जो भी जितने भी हमने मैसेजेस उसमें ऐड किए हुए हैं वो सारे वन बाय वन हम यहाँ पे अलर्ट इन्फो के सूरत में डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम पेज पे जाएंगे यूआरएल पे। और एक और चीज़ भी आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे मैं ZF3.local यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं .dev यूज़ करता था लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अब वो HTTPS पे रिडायरेक्ट करता है .dev या कोई भी 3 करैक्टर की आप जब डोमेन बनाते हैं। तो मैंने इसलिए इसको लोकल पे कर दिया, तो इट इज़ वर्किंग फाइन विद दैट। यहाँ पे मैंने पेज लिखा और यहाँ पे सेमी कॉलन कोई मिसिंग हो गया, आई एम श्योर ये इफ है। गेल्स कौन सी लाइन पे है? सिंटैक्स एरर एक्सपेक्टिंग कॉमा लाइन नंबर 28 लेआउट, सॉरी लेआउट पे है ये, लेआउट पे 28 एज मैसेज और एको मैसेज, सॉरी यहाँ पे ये सेमीकोलन लगाना भूल गया था मैं। रीलोड किया इसको, ये हमारे पास अब आ गया, मैं विंडो आ गई जिसमें हमने ऐड करना रिकॉर्ड, ऐड न्यू रिकॉर्ड किया। यहाँ पे मैं एक यूज़र ऐड कर देता हूँ, पासवर्ड जो मर्जी आप देना चाहें। सबमिट किया, नॉट नाउ, यहाँ पे पासवर्ड कैन नॉट बी नल। हाँ सी पासवर्ड, चूँकि मैंने उसका नाम चेंज कर दिया था तो ये सी पासवर्ड होना चाहिए था। अब मैं रीलोड करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो अब हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली और साथ ही हमारा यहाँ पे ये मैसेज आ गया रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली और यहाँ पे हमारा ऐड भी हो गया मैसेज और यहाँ पे फ्लैश मैसेज। अब इस फ्लैश मैसेज को आप कंटेनर, अब चूँकि ये जो है यहाँ पे अगर आप देखें लेआउट के अंदर यहाँ पे हमने कहीं पे भी वो डिफाइन नहीं किया हुआ, वो एक्चुअली यहाँ पे ऐड पेज पे इस जगह पे हमने ये रजिस्टर न्यू यूज़र, जो कि ये वेलकम टू page.html ये हमारे पास है ये वाला, तो यहाँ पे भी हमने इसको ख़त्म करते हैं। तो ये हमारे पास है वेलकम टू page.html, जिसकी वजह से वो इसको मैं यहाँ से रो में यहाँ पे ऐड कर दूँ। तो देखिए रिफ्रेश किया तो वो एरर मैसेज ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे या तो ये कर सकते हैं कि इस लेआउट को जो कंटेनर है वो हम यहाँ पे कंडीशनल, मतलब जो मैसेज है ये वाला, ये मैसेज हम या तो इसको यहाँ से कट करके अलग अलग, मतलब ऐड में अलग से ऐड कर लेते हैं यहाँ पे और दूसरा हम इसको पेज में भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं कैप्शन टेबल इसके बाद यहाँ पे। तो एक तो तरीका इसका ये भी है, यहाँ पे कर देंगे तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। मैं एक और रिकॉर्ड रेंडमली ऐड करता हूँ, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं एक और न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे मैसेज आ गया है रिकॉर्ड इंसर्टेड, लेकिन वो चूँकि हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगाई हुई इस वजह से वो हमें एरर नहीं उसने शो किया।
तो वो एम्प्टी रिकॉर्ड उसने इंसर्ट कर दिया। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो हमारा जो दूसरा एल्स वाला मैसेज है वो उस सूरत में, हाँ एक सूरत और हो सकती है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा रिकॉर्ड ऐड करूँ जैसे ये, अगर ये रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो इस पर ये एरर आएगा। तो ये इमरान कासिम लाइव एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं इसी ईमेल से, ताकि ये कंफर्म हो जाए नॉट नाउ। ये अब इसमें उसने कहा कि डुप्लीकेट डाटा एंट्री, मतलब जो हमने एंटर किया रिकॉर्ड वो उस पर कोई प्रॉब्लम है, तो इस वजह से उसने यहाँ पे एरर दे दिया। तो ये हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कि कैसे हम जो है वो एरर डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हम हमारा जो वैलिडेशन जब हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तो उसमें हम देखेंगे। तो इसमें हमने सिर्फ ये देखा कि जब वैलिड डाटा हमने एंटर किया तो उसने हमें फ्लैश मैसेज शो किया यूजिंग ऐड मैसेज की मदद से, और हमने उसको इधर ऐड पे डिस्प्ले करवा लिया। हम उसको चाहें तो लेआउट पे भी डिस्प्ले करा सकते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं कि उसको डाटा जो पास करें हर पेज के लिए, जो टाइटल है जो हम दे रहे हैं यहाँ पे ऐड के अंदर, यहाँ पे हमने ऐड रजिस्टर्ड न्यू यूज़र लिखा है, उसी तरह पेज पे यहाँ पे वेलकम टू पेज .html है, तो इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि इसका मैसेज ऐड न्यू रिकॉर्ड का यहाँ पे मौजूद है। तो अब हम इस मैसेज को इसी तरीके से लेआउट के अंदर कंटेनर लगा के container.ro.callmd6.callmd3 लगा के यहाँ पे डिस्प्ले करा लेते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये हमारा मैसेज यहाँ पे सक्सेस का मैसेज यहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पे इंटर किया तो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आया, लेकिन कंटेनर ऐड हमने ऑफसेट 3 है, कंटेनर है, लेआउट में बॉडी में कंटेनर ठीक है, कॉलमडी ऑफसेट 3 मैंने देना था। एनीवेज मतलब मकसद 3 इधर से और 3 इधर 6 ठीक है। तो ये था हमारा आज का दोस्तों वीडियो ट्यूटोरियल, सिंपल सा वीडियो ट्यूटोरियल था, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं हमने सीखी। तो ये मेरा मकसद सिखाने का यही था कि आपको पता चल जाए कि कैसे हम फ्लैश मैसेजेस सेट कर सकते हैं और कैसे हम उनको रीडायरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑप्शन, रीडायरेक्ट वाला ऑप्शन, ये वाला दिस रीडायरेक्ट टू रूट। ये बिल्ट इन मैसेज है इसका MVC का। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे हम जाते हैं रूट पे, डॉक्स की रूट पे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको MVC का पैकेज दिखाऊं, ये हमारे पास MVC है, और इस पर अगर हम इंट्रोडक्शन में जाएं और क्विक स्टार्ट में आई थिंक यहाँ पे ये ZenMVC है, और उसके बाद हमारे पास के प्लगइन्स हैं, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन होगा प्लगइन्स का, ये कंट्रोलर प्लगइन्स। तो ये हमारे पास इसके डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स हैं, एक्सेप्टेबल व्यू मॉडल सेलेक्टर, फॉरवर्ड, लेआउट, पैराम्स, रीडायरेक्ट और URI। जो ये इनको हम ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है अपने कंट्रोलर के अंदर, ये डिफ़ॉल्ट जैसे अभी आपने देखा होगा हमने पैराम्स को भी यूज़ किया यहाँ पे, ये देख सकते हैं पैराम्स को हमने यूज़ किया। तो ये बेसिकली पार्ट ऑफ MVC फ्रेमवर्क हैं ये सारे प्लगइन्स। URL को भी हमने यूज़ किया, रीडायरेक्ट को भी अभी आज हमने यूज़ किया, और इसके अलावा फ्लैश मैसेजेस के लिए हमें पैकेज ऐड करना पड़ा। फ्लैश मैसेंजर के लिए उसके लिए हमें पैकेज ऐड जो करना पड़ा वो फ्लैश मैसेंजर के नाम से है, फ्लैश मैसेंजर, ये हमारे पास प्लगइन है। तो ये हमें ऐड करना पड़ा, फ्लैश मैसेंजर प्लगइन फॉर क्रिएटिंग एंड एक्सपोजिंग फ्लैश मैसेजेस वाया ZenMVC कंट्रोलर्स। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें सिंपल कोई इसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, सिंपली आपने फ्लैश मैसेज किए और हम उनको डिस्प्ले करा सकते हैं। और ये हमारे पास डिफरेंट इसके फंक्शनलिटी, हैज़ मैसेजेस, गेट मैसेजेस, क्लियर कर सकते हैं, हैज़ करंट मैसेजेस, गेट करंट मैसेजेस, क्लियर करंट मैसेजेस, क्लियर मैसेजेस, फॉर्म कंटेनर। तो इसके दूसरे जो है ये मेन फंक्शन यूज़ होने वाले 3 है, ऐड मैसेज, हैज़ मैसेजेस और गेट मैसेजेस। तो क्लियर की जरूरत नहीं, वो खुद ही क्लियर हो जाते हैं जब आप नेक्स्ट रिफ्रेश करते हैं, नेक्स्ट HTTP रिक्वेस्ट पे वो खुद ही क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का Zen फ्रेमवर्क 3 का ट्यूटोरियल, और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे फॉर्म्स, फिल्टर्स और फॉर्म वैलिडेशन कैसे हम परफॉर्म करते हैं, उसमें से ही आपको यूज़ दोबारा से पता चलेगा
फ्लैश मैसेजेस का और रीडायरेक्ट्स का। सो दोस्तों अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।